हेलो साथियों, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आते हैं आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हम साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को जारी रखते हुए कुछ आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है ए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन तथा मीथेन या डी नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। जल्दी से आंसर आना चाहिए। आपको पता होगा अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है, जिसमें आपका हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन दोनों ही आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैरासीटामोल एक पीड़ा हर है, बी एक प्रतिजैविक है, सी एक सल्फर ड्रग है या डी पेट का अल्सर बनाता है। जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए दिया है, एक पीड़ा हर है, वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोमाइसिटिन ए एंटीसेप्टिक है, बी एनाल्जेसिक है, सी एंटी डिप्रेसेंट है या डी एंटीबैक्टीरियल है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी प्रतिजीवाणिक अर्थात एंटीबैक्टीरियल बताया है, वो बिल्कुल सही हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा ए लैक्टोज है, बी ग्लूकोज है, सी सुक्रोज है या डी फ्रक्टोज है। फटाफट आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी सुक्रोज है दिया है, वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ए इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, बी हाइड्रोजन का लाभ होता है, सी इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है या डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। सभी को आना चाहिए, सभी ने केमिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए इलेक्ट्रॉनों की हानि बताया है, वो बिल्कुल सही है। जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं ए ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या डी ऑक्सीजन तथा हीलियम। सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी ऑक्सीजन तथा हीलियम दिया है, वो बिल्कुल सही हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुत करता है ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन या डी कैलिपर्स। किसी का भी आंसर ये गलत नहीं होना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी न्यूटन दिया है, वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल ए पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, बी पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, सी पहले की अपेक्षा आधा होगा या डी पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए और आपको रीजन भी पता होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल आप कैसे निकालते हो, m इंटू जी, ठीक है ना। और जी क्या होता है? g/r स्क्वायर। r को क्या कह दिया है? 2 गुना कर दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर होता है। जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि ए द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार एक स्थिर राशि है, बी भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है, सी विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और
भार में वृद्धि होती है, या डी पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। जल्दी से बताइए इसमें भिन्नता क्या होती है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है ये बताया है, वो बिल्कुल सही है। जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार जो होता है वो अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? ए, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है। बी, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है। सी, ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। या डी, उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑप्शन डी 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई भी यहां पे क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो ए क्या होगा? WP बढ़ जाएगा। बी, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या डी, WE कम हो जाएगा। आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा ये बताया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर ए, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। बी, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। सी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। हमें आंसर मिल गया। ऑप्शन सी 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी विटामिन B1 दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेढक के दांत होते हैं। ए, होमोडोंट, बी, थैकोडोंट, सी, हेटेरोडोंट, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी का आंसर क्लियर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए, होमोडोंट बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टार्च से क्या संबंधित है? ए, ग्लूकोज, बी, फ्रक्टोज, सी, सुक्रोज, या डी, गैलेक्टोज। सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए, ग्लूकोज दिया है वो बिल्कुल सही है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए, विटामिन सी। सभी को आता होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए, विटामिन सी दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेप्सिन होता है, एक हार्मोन होता है, एंजाइम या विटामिन या पोषक तत्व होता है। सभी को आना चाहिए, बायोलॉजी भी पढ़नी है हम लोगों को। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी, एंजाइम बताया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? ए, कैल्शियम, बी, फ्लोरीन, सी, आयोडीन, या डी, सोडियम। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कैल्शियम और फ्लोरीन में। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी, फ्लोरीन बताया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनन क्षमता में कमी होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी, विटामिन ई की कमी से बताया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? ए, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, बी, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, सी, प्रोटीनों के पाचन का नियंत्रण, या डी, पाचन तथा पोषण के हेतु वसा का इमल्सन करना। बताइए, बाइल जूस का क्या है मुख्य कार्य? ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी बताया है, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, वो बिल्कुल सही है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहां पर होता है? परिवर्तन तो पता चल गया, लेकिन स्टोर कहां पर होता है? ए, लीवर में, बी, स्प्लीन अर्थात तिल्ली में, या सी, लीवर एंड मसल्स में, या डी, ए एवं बी में। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी, लीवर तथा मसल्स में बताया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांत का शिखर बना होता है। ए, कार्टिलेज का, बी, इनेमल का, सी, डेंटाइन का, या डी, काइटिन का। इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है इनेमल और डेंटाइन में, ठीक है ना।
तो ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी डेंटिन बताया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा जो है वो शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा? आपको पता होगा V = R ओमेगा होता है। जब यहाँ पे R कम हो रहा है तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट हमारी क्या होती है? सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, जल्दी से जल्दी आप वीडियो देखिए वो वाली। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी ऊपर की ओर त्वरण में गमन जब हम करते हैं तो हमारा भार अधिक होता है, ये बताया है, वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी पिंड का भार A पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, B ध्रुवों पर अधिकतम होता है, C विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या D मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? जल्दी से आंसर आना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर B ध्रुवों पर अधिकतम बताया है वो बिल्कुल सही है। जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल A सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, B सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, C सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है या D वर्ष भर एक समान रहता है? कुछ लोग इसमें वर्डिंग में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसान सा लेकिन क्वेश्चन है, वर्ड को कौन ना समझ पाए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर B सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है ये बताया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? A 1, B 4, C 3 या D 2? आपने पढ़ा होगा 1H1, 1H2, 1H3। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3 होते हैं, ठीक है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है A वियोजन, B अपचयन, C ऑक्सीकरण या D आयनीकरण? सभी को आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर B अपचयन बताया है वो कहीं से भी नहीं गलत है, एकदम सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का शुद्धतम रूप है A समुद्र का जल, B वर्षा का जल, C नलके का जल या D आसूद जल? कुछ लोग को आसूद जल ही लगा दें। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर B वर्षा का जल बताया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की भूपर्पटी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? A सोडियम, B मैग्नीशियम, C तांबा अर्थात कॉपर या D प्लैटिनम PT? जल्दी से आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर D प्लैटिनम बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारी क्लास पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा। कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, हमारे फिजिक्स के जो लेक्चर्स पढ़े हैं उनको आप देखिए, पढ़िए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, वो भी ज्यादा से ज्यादा करिए। हम कराते रहेंगे आपको निरंतर प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।